बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, आभार। मेरा नाम महावीर सारन है, राजस्थान की धरती से बिलोंग करता हूं और पिछले 22 साल का मैं स्टूडेंट हूं आरसीएम बिजनेस का। इसको मैं सीख रहा हूं। आरसीएम ने मेरी लाइफ को 180 डिग्री के एंगल से बदला है। 2,500 रुपए की प्राइवेट मेरी नौकरी थी जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। 22 साल का मैं स्टूडेंट हूँ, लगातार मैं सीख रहा हूँ और आज आरसीएम बिजनेस में फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ और महीने की इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में आती है। पिछले 22 सालों में आरसीएम ने बहुत कुछ मेरे को दिया है सर। हम 2 भाई मिलकर आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं और आज लगभग लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम मेरी फैमिली में आरसीएम बिजनेस दे चुका है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में हूँ और मैं जिस मकान में हूँ, करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं और आरसीएम बिजनेस से पिछले 7-8 साल से मैं एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। इस बिजनेस ने मेरी लाइफ को एकदम 180 डिग्री के एंगल से बदला है सर। ये क्या बिजनेस है, इसमें कौन कामयाब हो सकता है, किस तरह की कामयाबी मिलती है, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, इन सारी चीजों पे हम बातचीत करने वाले हैं सर। तो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं सर, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ना, ये इन्फिनिटी का बिजनेस है सर। इन्फिनिटी किसको कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं जिसका कोई 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 छोर नहीं हो सर, असीमित, जहां तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं हो सर, जिसका अंतिम छोर आज तक किसी ने देखा नहीं है सर, उसको कहते हैं इन्फिनिटी। जिस तरह से एक प्याज को हम छीलते हैं ना सर, उसको छीलेंगे तो आप एक्साइटमेंट नहीं और आप में करंट खत्म हो गया तो फिर कुछ नहीं होना, अनयूज प्रोडक्ट है सर। और आरसीएम में से बहुत सारे अनयूज प्रोडक्ट हैं सर। वो रॉयल्टी है, वो टेक्निकल है, वो लीडरशिप है, वो बड़ी बड़ी पिनों पे है, लेकिन अनयूज्ड है सर। जब हम घर में सब्जी खरीद के लाते हैं ना, मूली तोड़ के सब्जी में काम में ले लेते हैं, पीछे वाला पार्ट क्या होता है? अनयूज्ड होता है, फेंक देते हैं सर कचरे के भाव सर। जी सर, अगर आपने लर्निंग बंद कर दी ना, अनयूज्ड हो जाओगे सर, बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। इसीलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसीलिए सीखने को फोकस करना है सर। तो शुरुआत करें सर बिजनेस में। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, 7-8 साल से है ना, मैं लाइफ के मजे ले रहा हूँ सर, इंजॉय कर रहा हूँ सर, है ना। कोई पैसे की कोई टेंशन नहीं है ना, कोई मेरा बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है ना। जब मर्जी आता है घूमने जाता हूँ, जब मर्जी आता है ना, बच्चों के साथ सैर पे निकल जाता हूँ, जब मर्जी आता है टूर पे निकल जाता हूँ, जब मर्जी आता है हिंदुस्तान घूमने का मन कर रहा है, हिंदुस्तान में मीटिंगें डालो सर, हर जगह लोग आपको मिलेंगे सर, है ना। ये आनंद कहाँ मिलता है लाइफ में सर, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है ना। आज अपनी चर्चा करेंगे सर, कैसे काम करता है ये बिजनेस, किस तरह से बड़े लेवल पे जाएगा। और आरसीएम में बड़ी कामयाबी का एक फार्मूला बता रहा हूं सर, है ना। जो मुस्कुराता है ना, उसका बिजनेस तेज चलता है। मुस्कुराइए सर, है ना। जितने लोग बैठे हैं ना, एक बार मुस्कुराइए, आपकी हंसी आपकी ऊर्जा का निर्माण करेगी, है ना। फूल केवल खुलता है, खिलता है, भंवरा हजारों किलोमीटर दूर से उस पे आके बैठता है सर। आप खुलिए, खिलिए, है ना। यही कामयाबी का फार्मूला है। और सर, अगर टेंशन लेके करना है तो नौकरी करिए, दुकानदारी करिए सर, व्यापार करिए, किसी के आगे धंधा करिए सर। आरसीएम करना बिंदास बन के करिए, ये बिंदास लोगों का धंधा है सर, है ना। रोने वालों का ये नहीं चलता है, हंसने वालों का चलता है सर, है ना। आइए चर्चा करते हैं। हम जिस व्यापार में है ना सर, इसका विजन और मिशन समझने का प्रयास करना सर। ये आने वाले समय का सबसे पावरफुल बिजनेस है इस ब्रह्मांड और इस धरती का सर। और आरसीएम बिजनेस इन्फिनिटी का एक दमदार एग्जांपल आने वाले 10-15 सालों में आपको देखने को मिलेगा सर। अभी तो कुछ भी नहीं है सर, शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो सर चलना ही शुरू नहीं किया इसने, बच्चा है, अभी तो घुटने पे चल रहा है। इसको जवान तो होने दो, इसको 30-35 साल की छक जवानी में आने दो, फिर देखना सर इसके नजारे में। तो आज अपनी थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर। गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, मकान चाहिए, है ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा, लेकिन आपको इस खेल का थोड़ा खिलाड़ी बनना पड़ेगा सर, है ना। जो सोच सकता है इंसान, वो लाइफ में हासिल कर सकता है सर। आज हम पैसा कमाना चाहते हैं सर। अच्छा, एक चलो छोड़िए एक बार आरसीएम बिजनेस को सर, अगर मेरे को मार्केट में कोई काम करके पैसा कमाना हो तो क्या पैसा नहीं लगाना बना सकती है? क्या नौकरी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? क्या नौकरी हमें पैसिव इनकम दे सकती है? कभी नहीं दे सकती सर। तो फिर हम व्यापार करेंगे, और व्यापार क्या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देगा? आइए चेक करते हैं सर। ट्रेडिशनल बिजनेस या आरसीएम बिजनेस क्या करना चाहिए, चेक करिए। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गोल्ड है तो उसको बेच बाच के पैसा लेंगे, या कोई प्लाट है तो उसको गिरवी रखेंगे, या कोई ब्याज देने वाला है तो उससे पैसा उठाएंगे, या कोई सामान गिरवी रख सकते हैं, वहां से उठाएंगे। अच्छा, जब हम मान लो 1 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं तो रोड पे थोड़ी लगाएंगे सर। हमें क्या चाहिए उसके लिए? हमें दुकान किया 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, उसका ब्याज भी लगेगा। बिल्कुल। अगर 1-2% ब्याज भी जोड़ें तो लगभग 50,000 रुपए महीने का ब्याज का खर्चा हो गया।
अब अपन ने ये दुकान खोल ली विनीत सर, जी मुंबई में खोल ली, पुणे में खोल ली, महाराष्ट्र में, सूरत में, जहां आप रहते हो वहां खोल ली, 1 करोड़ रुपए लगा लिए, 50% चांसेस है कि 1 लाख आ जाएंगे। अच्छा, दुकान खोलने के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, दुकान पे बैठेंगे बोलेंगे आओ जी आओ जी आओ जी, पूरी जिंदगी आओ जी 1 करोड़ लगा के। सर बहुत सारे ऐसे ग्राहक आएंगे जो पूरा सामान खिलाएंगे अपना, ये पसंद नहीं है, बहुत सारी दीदी लोग आएंगी, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, फिर बोलेगी आज तो मेरा मूड नहीं है। सर मन में बड़ा गुस्सा आता है विनीत सर, मन में गुस्सा तो ऐसा आता है, इसको थोड़ा खोपचे में लेके जाते हैं, बताते हैं कि तेरे को पसंद है या नहीं। लेकिन 1 करोड़ रुपए लगे हुए सर, ऐसा कर नहीं पाता है आदमी सर जी। इसीलिए सर इस तामझाम में लगा रहता है सर। अच्छा, 1 साल तक प्रयास किया, दुकान नहीं चली, हम अपने राय लेते हैं कि सर क्या करें, दुकान को मंगल कर दें क्या? तो जानकार आदमी क्या बोलेगा, अरे भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में 1 साल तो दुकान जमने में लगता है जी। अच्छा, 50-60 हजार रुपए सर महीने का खर्चा है, 1 साल तक 50 हजार रुपए का खर्चा हुआ, कितना हो गया विनीत सर? सर 6 लाख 6 लाख का खर्चा हो तो गया। ऐसे ही खर्चा हो गया जी। अब इस दुकान को सर मंगल नहीं कर सकते, 2 साल भी चलाएंगे तो 12 लाख का खर्चा हो गया। 2 साल बाद सर दुकान मान लो नहीं चली, 1 लाख रुपए नहीं आया, तो सर जहां से पैसा लिया था ब्याज बढ़ता गया सर, खर्चे बढ़ते गए सर, उनका दबाव बढ़ेगा, तो आदमी फ्री रहेगा या टेंशन में रहेगा सर? बिल्कुल टेंशन में रहेगा सर। टेंशन में आ जाएगा सर। अब जी। दबाव में वो क्या करेगा सर, दुकान का सामान बेचेगा तो जो माल 1 करोड़ में खरीदा है सर वापस बेचेगा, 1 करोड़ में बिक जाएगा सर? नहीं सर, 1 करोड़ वाला माल सर 20 पौने 30 पौने दाम 50% लॉस में बिकेगा सर। एक जी। करोड़ लगाया था, 50 लाख का नुकसान हो गया। अब मेरे को बताओ सर, अगर ऐसी घटना एक आम आदमी के साथ हो जाए तो उसे आत्महत्या करनी पड़ सकती है सर, गांव से भागना पड़ सकता है, आदमी पागल हो जाए, मेंटल हो जाए। हमारे जयपुर में सर कल एक पति पत्नी ने सर बच्चों के साथ जहर खा लिया सर, कल के अखबार में थी, 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया, गांव का रहने वाला था, जयपुर में आके धंधा शुरू किया सर। ऐसी घटनाएं हम रोज देखते हैं सर। इस तरह से आम आदमी इस तरह का धंधा करता नहीं है सर। अब मैं आपको एक मौका, एक अवसर दे रहा हूं सर, यही कंडीशन मिले कि 50% चांस है 1 लाख रुपए आ जाए और 50% चांस है हम दिवालिया हो जाएं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है सर? जीरो। जीरो सर, लगाना कुछ भी नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट करना है जीरो। 50% चांस है क्या कि आप 1 लाख प्लस महीने की इनकम कमाएंगे, और 50% चांस है सर कि आप क्या हो जाएंगे सर, दिवालिया। कुछ नहीं है तो जाएगा क्या सर? सर बिल्कुल। ये अपने पास में अवसर है सर, इसको कहते हैं सर आरसीएम बिजनेस। अगर 1 लाख नहीं भी आया तो लगा क्या है सर, ये अवसर है हमारे बीच में सर, इस अवसर को पहचानिए सर, है ना? अच्छा, इस अवसर के अंदर सर अपने को दुकान नहीं चाहिए सर, फर्नीचर नहीं लगाना सर, लाइट का बिल नहीं लगेगा सर, बैंक का खाता नहीं लगेगा सर, करंट अकाउंट सर, उधारी नहीं जाएगी सर, किराया और ब्याज कुछ नहीं लगेगा सर, सारा खर्चा टीसी छाबड़ा जी ने किया है सर, सारी फैक्ट्रियां वो लगा रहे हैं सर, सारा तामझाम उनका है, सारी रिस्क उनकी है, सारा लॉस उनका है, सारा टैक्स का लफड़ा उनका है, गवर्नमेंट बदले तो सारा लफड़ा उनका है, पुलिस आएगी गिरफ्तार करेगी तो उनको करेगी सर। अपना काम क्या है सर, खुले सांड है सर, नो इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। ये मैं पहन के बैठा हूं सर, ये कपड़ा आरसीएम का है, जो मैं बोल रहा हूं ये मार्केटिंग का तरीका है, पिछले 22 साल से ये काम कर रहा हूं भाई। 50 करोड़ रुपए की इनकम आई है मेरी फैमिली में, और महीने की 10 लाख रुपए मेरे नाम से आते हैं, ये आरसीएम की पावर है भाई। अब अपने को डिसीजन लेना है सर, ये बिजनेस अपने को कल करें या आज करें, ये नहीं करेंगे ना तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। थोड़ा और आगे चलता हूं सर, अगर आपको लगता है कि आप एक बढ़िया नौकरी कर रहे हो, आपके बच्चे को एमबीबीएस करवा देंगे, एमबीए करवा देंगे, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहना सर, इसको पढ़िए आप। भारत में साल 2014 से साल 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था सर, 22 करोड़ लोगों ने। और कितने लोग नौकरी लगे हैं? मात्र 7 लाख लोग सर। भारतीय लोग ये नहीं समझते हैं, उस देश की जो जनसंख्या होती है ना, उसका केवल 2% लोगों को ये वो देश नौकरी दे सकता है, बाकी लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। और हमारे भारत में जो जनसंख्या है उसका 2.2% लोगों को रोजगार मिल चुका है सर। इसका मतलब रोजगार गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, एक्स्ट्रा दे चुके हैं सर, धंधा है ही नहीं, तो बच्चे करेंगे क्या सर? भविष्य कैसा चलेगा? जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा सर? आज इसकी प्लानिंग करिए सर। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं सर, ये देखिए सर, भविष्य में सबसे पावरफुल बिजनेस धरती का कोई होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग होगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी ग्रोथ अगर कोई भविष्य में लेके आएगा उसका नाम आरसीएम बिजनेस होगा। और आपको मौका मिला है सर इस बड़े व्यापार के टर्नओवर में अपना हिस्सा जनरेट करने का सर। नेटवर्क मार्केटिंग के विकास की ये नीचे यात्रा दिखाई दे रही है। फ्रेंचाइजी बिजनेस 1950 में शुरू हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग भी 1950 में शुरू हुआ। आज जितना टर्नओवर होता है ना वर्ल्ड वाइड,
मैकडोनाल्ड, डोमिनोज पिज्जा, डी मार्ट, KFC, नेशनल हैंडलूम, MBA चाय वाला, शॉपर स्टॉप, ये फ्रेंचाइजी बिजनेस उस सेल का लगभग 60 से 70% एरिया को कवर करते हैं, जो बड़ा बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग अभी शुरू हुआ है सर, 1990 के बाद इसमें ग्रोथ आना चालू हुआ है। आज 2022 में ये फ्रेंचाइजी बिजनेस को टच कर रहा है और 2023 में ये फ्रेंचाइजी बिजनेस को क्रॉस करेगा, $1 ट्रिलियन का व्यापार करेगा। और जब ये $1 ट्रिलियन का व्यापार करेगा, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं ऐसा, अगर आज आपने ठीक से को समझा। सर इस दुनिया में 3 तरह, एक होता है अमीर आदमी, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है गरीब आदमी। अमीर कौन बनता है पता है? वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल लेता है, वो अमीर बनता है। वक्त के साथ बदलता है, वो मिडिल मैन होता है। और वक्त बदलने के बाद बदलता है, वो गरीब आदमी होता है। सर डायरेक्ट सेलिंग का अपने को पता चल गया सर, अवसर है, मौका है, टाइम आने वाला है, तो अपने को आज सीरियस होके करेंगे ना, तो 2030 के बाद जितने लोग ज्वाइन है, अगर प्रोफेशनल तरीके से किया, सब लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है सर, पैसे की प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। टॉप 10 ग्लोबल मार्केट बता रहा हूं सर डायरेक्ट सेलिंग का। USA के अंदर 23%, कोरिया के अंदर 10%, चाइना 10%, जापान 8%, मलेशिया 4%, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान और उधर में नाम आता है 22%। हम कहां आते हैं पता है विनी सर? उधर में सर। हमारी अभी डायरेक्ट सेलिंग में कोई पहचान ही नहीं है सर। और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है हिंदुस्तान सर, विश्व का सर। हमारे पास में असीम संभावनाएं है सर। इस इन्फिनिटी बिजनेस में इन्फिनिटी ग्रोथ करने का अपने पास में मौका है सर, अवसर है सर। हम प्रोफेशनल तरीके से करें तो कुछ भी किया जा सकता है सर। ये देखिए 2022 में 688.45 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। और जितने भी समझदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं सर? 2023 में 763.85 बिलियन डॉलर का व्यापार होगा। CAGR की जो रिपोर्ट है वो बता रही है 11% ग्रोथ करेगा डायरेक्ट सेलिंग। सर डायरेक्ट सेलिंग तो ग्रोथ करेगा। मेरा सवाल है सर, क्या हम ग्रोथ करेंगे? क्या हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या हम इतने सीरियस हैं क्या? सर अपने पास में एक मौका है, एक अवसर है सर ग्रोथ करने का। सर थोड़ा और आगे आपको लेके चलता हूं सर, इसको ध्यान से पढ़ना सर। क्या लिखा हुआ है विनी सर? रोबोट वकील अब कोर्ट में जज के सामने मुकदमे की पैरवी और बहस भी करेगा सर। लंदन में चालू हो गया है सर। तो जो आज ये मान रहे हैं ना सर कि मेरे धंधे पे कुछ नहीं होगा, वो धंधे खत्म होने वाले हैं सर। आर्थिक रिपोर्ट ये बोल रही है सर, इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे धंधे खत्म हो जाएंगे। लंदन में चालू हो गया, क्या हिंदुस्तान में चालू नहीं होगा सर? अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में जो चीज 20 साल पहले आती है, 20 साल बाद वो हिंदुस्तान में आ जाती है सर। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस के उद्योग धंधे हैं वो तो बंद हो रहे हैं सर। और डायरेक्ट सेलिंग क्या बोल रहा है? 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा सर। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को रोजगार दे रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस के रोजगार जा रहे हैं। अपने सामने मौका है सर ग्रो करने का सर, इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता सर। और आज अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हो, नजदीक भविष्य में इनके जैसे बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म होने वाले हैं सर। ये सब लोगों के रोजगार जाने वाले हैं, वॉचमैन, पोस्टमैन, कंडक्टर, एडवोकेट, डॉक्टर, ट्रैफिक पुलिस। जयपुर में किसी चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी विनी सर। 5 साल पहले हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस होती थी, गायब हो गई सर। क्यों? कैमरे आ गए सर। 10 साल पहले याद करो ना सर, ATM के बाहर लाइन लगाते थे, बैंक में लाइन लगाते थे पैसे के लिए सर। आज लगाते हैं क्या? मेरे को बैंक गए हुए 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए सर। बिजली का बिल भरने में लाइन लगाते थे सर, मेरे को बिजली का बिल भरे हुए 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए सर। बच्चों की फीस भरने के लिए पेमेंट लेके जाते थे सर, मैं बच्चों की फीस भरने के नाम से स्कूल में गए हुए 3 साल हो गए सर। सब ऑनलाइन हो रहा है। ये सब धंधे धीरे धीरे बंद होने वाले हैं भाई। ये बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट था सर। आज से 5 साल पहले हम बोलते थे सर आपकी नौकरियां जाएगी। आज सर वो लेटर लिखते थे ना, प्रेम लेटर मिलते ही जवाब देना, हम यहाँ राजी खुशी हैं, आप भी राजी खुशी होंगे। आज वो डिपार्टमेंट ही गायब हो गया विनीत सर। इतना बड़ा डिपार्टमेंट इतना सा हो गया सर, इतुक हो गया सर, है ना? ये वाला सर, बरसात के मौसम में गाने चलते थे सर मेरे गांव में सर। गवर्नमेंट ने रेडियो दिया था मेरे दादाजी को कि शाम को इस पे न्यूज लगाना, पूरे हिंदुस्तान की न्यूज आएगी। आज सर हर आदमी के हाथ में रेडियो आ गया। इसके सर कहाँ चला गया सर? गायब हो गया सर। सही है सर। STD PCO पे लाइन लगती थी सर, आज कहाँ गए सर? गायब हो गए सर। वक्त बदल रहा है सर, और बदलते हुए वक्त के साथ हम नहीं बदलेंगे ना, तो हम भी वो बिना करंट वाले तार हो जाएंगे सर। आज सीखिए सर, आज लर्न करिए सर। हमें एक मौका मिल रहा है, भविष्य का नया बिजनेस, शानदार अवसर हमारे बीच में आ रहा है सर, और उसका नाम है सर RCM बिजनेस सर। एक मौका, एक अवसर
है ना, एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी जहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़े हो, जवान हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, सर लोग रिटायर होकर आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और रिटायरमेंट में जो उनको पैसा मिलता था, जॉब में मिलता था, उससे 10 गुना आरसीएम में कमा रहे हैं। घर पे महिलाएं बच्चों का टिफिन बनाते बनाते लाखों रुपए की इनकम ले रही है। गाड़ियों के ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सर कब डायमंड आरसीएम में बन रहे पता ही नहीं चल रहा। कल तक केबल ऑपरेटर का काम करने वाले सुरेंद्र वत्स साहब आज महीने के 50 लाख रुपए कमाते हैं, जो कल तक आपके घर पे केबल के कनेक्शन देते थे सर। राणा भाई राजपुरोहित सर, भंगार का काम करने वाला, आज आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड है, 3 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है सर। हरीश भाई ठुम्मर, कल तक सर डायमंड का व्यापार करने वाला, कभी स्कूल नहीं गया, अंगूठा टेक बंदा, आज स्टार एमराल्ड है, 3 लाख रुपए महीना ले रहा है। ये मौका है सर, ये एक अवसर है आपके सामने सर। आरसीएम बिजनेस में अभी आप चूक गए ना सर, तो सर भविष्य में लोग आपको माफ नहीं कर पाएंगे सर। एक बहुत बड़ा अवसर है सर। और अभी आरसीएम बिजनेस ने अपने को एक मौका दिया है। क्या मौका दिया है? चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पहले आरसीएम 1 साल के टारगेट देता था विनीत सर, 1 साल में ये ग्रो करना है। फिर आरसीएम 6 महीने के टारगेट देता था कि अगले 6 महीने में ये ग्रो करना है। फिर आरसीएम मार्च और सितंबर के टारगेट देता था कि 1 महीने में ये ग्रो करना है। अब आरसीएम क्या टारगेट दे रहा है? ध्यान देना सर, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। हर दिन के टारगेट दे रहा है सर। और मेरी बात को नोट कर लेना है सर, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर प्रति घंटे ग्रोथ का टारगेट मिलने वाला है सर। प्रति घंटे सर ये बिजनेस ग्रोथ करेगा सर। इसका मतलब बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है। और विजय दिवस 8 और 9 मई को ही क्यों मना रहे हैं सर? मई में ही क्यों मना रहे हैं? कौन सी घटना हुई थी मई में जिसकी वजह से विजय दिवस मई में मना रहे हैं? विनीत सर जानते हो क्या 8-9 मई को क्यों मना रहे हैं विजय दिवस? कोई बताएगा? किसी को पता है मई में विजय दिवस क्यों मनाते हैं? हेलो सर, इसीलिए मैं कहता हूं सर, आप भागिए मत, दौड़िए मत सर। दौड़ने का बिजनेस नहीं है, ठहरिए, रुकिए, सीखिए। एक कहानी सुनाता हूं, थोड़ा मुस्कुराइए, कहानी सुनाता हूं। मुस्कान बहुत जरूरी है, बिना मुस्कान मेरे को ऊर्जा ही नहीं मिलती है सर। सर एक घर में एक पापा की घड़ी गुम हो गई, तो उन्होंने बच्चों को बुलाया कि बेटा मेरे को ऑफिस जाना है, जल्दी सी घड़ी ढूंढ के लाओ, जो ढूंढ के लाएगा 100 रुपए देंगे। तो मैडम ने भी पूछा मैं भी लग जाऊं? हाँ तुम भी लग जा। 3 बच्चे और मैडम चारों लगे, घड़ी नहीं मिली, 1 घंटा हो गया। पापा परेशान, बच्चे परेशान। छोटा छोटा बच्चा पापा के पास आया कि पापा मैं आपकी घड़ी ढूंढ सकता हूं, मेरी एक शर्त है, बाकी सब लोगों को आपके पास बुला लो। तो बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार सबसे छोटा बच्चा बोल रहा है मैं ढूंढ लूंगा, कैसे ढूंढेगा? वो कह रहा पापा मेरे पे छोड़ो आप। सबको बुला लिया। 15 मिनट बाद बच्चा गया, 15 मिनट बाद हाथ में घड़ी लेके आया। तो बाप को बड़ा आश्चर्य, उसने कहा बेटा सब लोग नहीं ढूंढ पाए, तूने कैसे ढूंढ दी? कि पापा सब लोग भागम भाग कर रहे थे, तो घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सबको बाहर निकाला, कमरे में शांति से आंख बंद करके साइलेंट में बैठा, और घड़ी की टिक 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 की जहां आवाज आई वहां चला गया, तुरंत घड़ी मिल गई। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ग्रो करना चाहते हो ना, भागना दौड़ना बंद करो, डायरी पेन ले, बढ़िया प्लानिंग करो, जो टारगेट आई उसको पहले लिखो, समझो, सीखो, फिर आगे बताना शुरू करो। सर मई में क्यों विजय दिवस मना रहे हैं मैं बताना चाहता हूं सर। आरसीएम बिजनेस को जब हम कर रहे थे शुरुआती दिनों में, 2001, 2002, 2003, 2004, धीरे धीरे चल रहा था। इसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोग इसको मान नहीं रहे थे, लोग इसको पहचान नहीं रहे थे, लोग इसको जान नहीं रहे थे। तब हमने एक डिसीजन लिया कि एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और हमने वो बड़ा प्रोग्राम किया था 2006 या 2007 में, मुझे डेट याद नहीं है, भीलवाड़ा में विजय दिवस के रूप में उसे मनाया था। और उसमें लगभग 3.5 लाख लोग आए थे सर, पहली बार 3.5 लाख लोग। आरसीएम वर्ल्ड में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, भीलवाड़ा में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। आरसीएम वर्ल्ड में छतों पे लोग चढ़ गए, पूरी गैलरियां भर गई, पूरे हॉल भर गए, है ना, पूरी सड़कें भर गई जो आप देख पा रहे हो, पूरी सामने वाली रोड, पूरा हाईवे जाम हो गया। भीलवाड़ा में खाना खत्म हो गया, पानी की बोतलें खत्म हो गई, नेटवर्क जाम हो गया। उस एक प्रोग्राम के बाद में आरसीएम बिजनेस नेशनल बिजनेस बन गया सर। राजस्थान के सीएम की नजर में आ गया, बड़े बड़े अधिकारी इसको जानने लग गए। उसके बाद हमने विजय दिवस मई में मनाना शुरू कर दिया, और ऐसा ही एक नजारा, ऐसा ही एक जलजला, ऐसा ही एक तूफान 8 और 9 मई को भीलवाड़ा में आने वाला है सर। आपको मौका मिलेगा उस पावन भूमि पे जाने का, आपको मौका मिलेगा डायरेक्ट उस कंपनी के मालिक से मिलने का, आपको मौका मिलेगा उस भरपूर नजारे को देखने का। और पहली बार ऐसा हो रहा है सर, उसमें कोई भी आदमी जा सकता है। एक नया आदमी जो अभी ज्वाइन नहीं हुआ है उसको ज्वाइन करवा के आप लेके जा सकते हो, आपकी टीम के सारे लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं।
इसके लिए सर ये नारा दिया गया है, विजय दिवस 8 और 9 मई 2023, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। इसकी प्लानिंग बड़े स्तर पे करिए, शांत स्वभाव से बैठ के करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम बिना टेंशन के डायरी पेन लेके बैठिए, है ना। और इस टारगेट को अपनी डायरी में लिखिए कि मुझे कैसे काम करना है ना, मेरे को इस महीने कैसे प्लानिंग करना है, इस दिन कैसे प्लानिंग करना है, मेरी टीम को मैंने ग्रो कैसे कराना है। मैं लास्ट तक आपको बताने वाला हूं सर, ध्यान से सुनिए। अगले 15-20 मिनट की जो चर्चा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस को 10 गुना कर सकती है, मिनिमम 5 गुना जाएगा विनीत सर। आज की मीटिंग से नोट कर लेना, 100% जाएगा। जो काम करेगा मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, लेकिन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसी हिसाब से सर। आइए चलते हैं सर। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। इस फोटो फ्रेम को ध्यान से देखिए सर। आरसीएम कोई भी पोस्टर बनाता है ना सर, वो केवल पोस्टर नहीं है सर, उसमें एक छुपा हुआ मैसेज आपके लिए है सर। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। जो ये बंदा जा रहा है ना, ये आप है सर। आप अपने आप को चेक करिए सर, क्या आप वेल अप टू डेट हैं सर? क्या इस तरह के बिजनेसमैन की पोशाक में आप हैं सर? चेक करिए सर। पुलिस वाला ड्रेस में होता है सर, है ना, डॉक्टर ड्रेस में होता है, वकील ड्रेस में होता है ना। तो क्या लगता है सर, हमें इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना है तो हमें भी हमारा ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए सर। और देखिए ये जो पैर रख रहा है ना, पीछे वाले से आगे वाला ऊपर है, उससे आगे वाला ऊपर है, उससे आगे वाला ऊपर है, उससे आगे वाला ऊपर है। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ग्रोथ, लगातार बढ़ना। और कामयाबी हमें तभी बड़ी मिलेगी सर जब हम लगातार बढ़ेंगे सर। इस दुनिया में जितनी कामयाबियां है ना विनीत सर, जितनी भी, वो कंसिस्टेंसी की वजह से, एक शब्द की वजह से। कौन सा शब्द? कंसिस्टेंसी, लगातार से। हम जब पैदा हुए थे ना 2.5 किलो के थे सर, आज वजन कितना है विनीत सर आपका? सर 70 के ऊपर, 70 किलो। कुछ लोग 80 के भी होंगे, कुछ लोग 90 वाले भी होंगे। पैदा हुए थे तब 2.5 किलो के थे। कब बढ़ा पता है? कंसिस्टेंसी से बढ़ा सर। पेड़ पौधे रोज बढ़ रहे हैं, उम्र रोज बढ़ रही है, बाल रोज बढ़ रहे हैं, नाखून रोज बढ़ रहे हैं। अगर हमें लाइफ में ग्रो करनी है ना, तो रोज बढ़ने के सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा सर। हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं ना, तो जंप मार के नहीं जा सकते सर, हमें एक एक कदम चढ़ना पड़ेगा और लगातार चढ़ना पड़ेगा। साइकिल लेके जा रहे हैं ना, तो पेडल मारना रोक देंगे ना तो साइकिल ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आ जाएगी। अगर ऊपर जाना है तो लगातार पेडल मारना पड़ेगा सर। कंसिस्टेंसी की ग्रोथ चाहिए सर। और सर इस विजय दिवस में जाने के लिए क्या क्या कंडीशन है विनीत सर? जी, विजय दिवस में कौन जा सकता है, क्या कंडीशन है 8-9 मई को सर? सर ग्रोथ का एक तो यहाँ पर फार्मूला होना चाहिए, साथ में कंसिस्टेंसी। 1500 ये जो 2500 का 5000 का जो सभी है ना सर, ये सारे प्री डायमंड क्लब जो है ना, वो होना चाहिए सर। ओके, कोई और बताएगा? सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, देखिए जल्दबाजी मत करिए सर, जल्दबाजी मत करिए, दौड़ना मत करिए सर, है ना। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, नोट करना सर। नंबर 1 पहला सर, अगर आप विजय दिवस में जाना चाहते हो तो जनवरी 2023 से लेके मार्च 2023 में न्यूनतम खरीदी हर आदमी की कितनी होनी चाहिए सर? प्री डायमंड क्लब 2500 पीवी, पीडीसी, प्री डायमंड क्लब, यानी 2500 पीवी प्रति महीने अगले 3 महीने कंपलसरी होना चाहिए, अगर आप इस ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं सर, इस महान आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, इतिहास की इस बड़ी घटना में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। जैसे हम आज बताते हैं ना सर कि 10 मई को एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था भीलवाड़ा में, जिसकी रफ्तार, जिसकी गूंज आज तक हिंदुस्तान में चल रही है ना। 10-15 साल पहले हुआ था और आज भी उसके नाम का डंका बज रहा है। अभी जो होगा ना, इसका डंका अगले 50 साल बजने वाला। इस तरह की कंपनी में प्लानिंग होगी सर। उसमें शामिल कौन होगा पता है? जिसकी मिनिमम खरीदारी 2500 पीवी होगी सर। नंबर 1 पहला क्राइटेरिया, नोट कर लीजिए सर, 2500 पीवी सेल्फ आईडी पे होनी चाहिए। अगर आप जोड़े से जाना चाहते हैं तो 2 कोड पे होना चाहिए सर, 2500 आपका और मैडम का दोनों। 4 के साथ जाना चाहते हैं तो 4 कोड पे होना चाहिए। क्लियर हो गया विनीत सर? क्लियर सर। ओके सर। दूसरा तरीका सर, हमारे यहाँ वाइटल लेवल होता है सर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, पिन के साथ बिगनर और स्टार्टर भी पिन को शामिल कर दिया है। आप इन लोगों को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये पहला ऐसा प्रोग्राम है सर जिसमें एकदम जीरो से आदमी स्टार्ट करके और ऊपर डायमंड तक के सारे लोग शामिल हो सकते हैं सर। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नहीं आता सर, बिगिनर पिन में कितना बिजनेस होना चाहिए, स्टार्टर में कितना होना चाहिए, बी में कितना होना चाहिए, ए में कितना होना चाहिए। तो पहली चीज नोट कर दीजिए, 2500 पीवी होना चाहिए 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। दूसरा सर, आप इसमें से कोई सी भी पिन में होने चाहिए सर। नंबर 1 पहली पिन सर, कौन सी? बिगिनर। बिगिनर में ए लेग में टोटल बिजनेस होता है आपका 20,000, बी लेग में कितना होना चाहिए विनीत सर? सर 5000।
5,000 वो बिगिनर की पिन पे होता है। अच्छा, कोई बंदा इस महीने सेल्फ आईडी पे 20,000 खरीदारी कर ले तो क्या वो क्वालिफाई हो जाएगा सर? जी हो जाएगा सर। नया आदमी है, पहली बार ज्वाइन हुआ है, 20,000 कर ले, टोटल बिजनेस तो उसका 20,000 हो जा रहा सर, और तो साइड क्वालिफाई हो पे जाएगा? हो हाँ हो जाएगा कि जाएगा, नहीं होगा? होना चाहिए सर। हो जाएगा सर। पहला, जी कोई भी नया आदमी ज्वाइन करता है, अगर वो 20,000 करता है इस महीने, तो वो बिगिनर की पिन पे आएगा और वो क्वालिफाई हो जाएगा सर। नंबर 1 पहला सर। दूसरा सर, स्टार्टर का बिजनेस होता है, वो होता है टोटल 40,000, बी लेग में कितना सर? 10,000, 10,000। वो स्टार्टर होता है सर। तीसरा होता है टोटल बिजनेस 70,000, बी लेग में 20,000, वो ओपनर होता है सर। चौथा सर, टोटल बिजनेस 115, बी लेग में 30,000, वो ईगल होता है सर। पांचवा, टोटल बिजनेस 170, बी लेग में 40,000, वो रनर होता है सर। और छठा सर, टोटल बिजनेस 260, बी लेग में 50,000, वो विनर होता है सर। टोटल बिजनेस 3.5 लाख, बी लेग में 70,000, वो स्टार पिन होता है। जिनके पास मोबाइल है, इस स्क्रीन की फोटो खींच लीजिए सर। ये आपका वो प्रारंभिक लेवल है सर, जहां से आप लोगों को इस बिजनेस में शामिल कर सकते हो, जहां से आप विजय दिवस में लोगों को एंट्री करवा सकते हो। यहां से आपकी रफ्तार चालू होगी सर। नंबर 1 पहला वाइटल पिन सर, वाइटल पिन आना जरूरी है सर। अच्छा, कोई 2 महीने में अगर ग्रोथ करता है, मान लो दिसंबर में आपका बेस बिजनेस है, या कोई बंदा जनवरी में ज्वाइन करता है, जनवरी में बिगिनर आ गया और फरवरी में भी बिगिनर रहा और मार्च में उसने स्टार्टर कर दिया, तो वो बंदा उस प्रोग्राम में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा सर। विनीत सर, जी 3 महीने में 2 महीने जो पिन बदलेगा, वो बंदा उस प्रोग्राम में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और तीनों महीने इनमें से जो पिन बदलेगा लगातार, उस बंदे को उस बड़े प्रोग्राम में स्टेज पे जाके सम्मानित होने का मौका मिलेगा। क्लियर हो गया सर? जीरो से लेके वाइटल लेवल तक, स्टार लेवल तक ये कंडीशन है सर। इसके बाद है सर रॉयल्टी। रॉयल्टी एंड ऊपर की डायमंड तक एक ही क्राइटेरिया है, 2500 पीवी होना चाहिए, प्लस उनका अगले 3 महीने में 2 महीने बिजनेस ग्रोथ पे जाना चाहिए, और तीसरे महीने उनका मिनिमम बिजनेस रॉयल्टी का जाए, तो वो बंदा क्वालिफाई हो जाएगा सर। सिंपल बताना चाहता हूं, डायरी में नोट कर लेना सर। आप एक रॉयल्टी अचीवर है, आपका बिजनेस गया है गोल्ड का सर, 115 का बी लेग में, कभी आप गोल्ड अचीवर है सर, आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर। लेकिन अभी आपका बिजनेस डाउन है, आपने ध्यान नहीं दिया, बिजनेस कम है। दिसंबर में आपका बी लेग में बिजनेस गया है 20,000 का। विनीत सर ध्यान से सुनना, दिसंबर में बिजनेस गया है 20,000 का, जनवरी में आपने बिजनेस कर लिया 21,000 का, फरवरी में आपने कर लिया 40,000 का, और मार्च में आपने कर लिया 115, तो क्या क्वालिफाई हो गए? सर क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई हो गए सर, बिल्कुल क्वालिफाई हो गए। जी रॉयल्टी वाला मिनिमम रॉयल्टी के लेवल पे होना चाहिए सर। क्लियर हो गया? जी ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप पर्ल हैं सर, कोई बंदा उसका दिसंबर में बिजनेस गया है सेकंड लेग में 3 लाख का, जी और जनवरी में उसने कर लिया 3,50,000, फरवरी में कर लिया 3,70,000, जी और मार्च में कर लिया उसने 4 लाख, क्या क्वालिफाई हो गया? सर उसका पर्ल का माना नहीं जाएगा, जो दिसंबर का महीने था उससे पकड़ा जाएगा, और उसके हिसाब से वो क्वालिफाई हो जाएगा सर। क्वालिफाई हो जाएगा सर, बिल्कुल राइट। एक बार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया विनीत सर, बढ़िया कर रहे हो सर। बहुत सारे लोग इसका गलत जवाब देते हैं सर। आप किसी भी लेवल पे है सर, कोई भी न रॉयल्टी एंड अबो, दिसंबर में जो बिजनेस गया है उस 3 महीनों में आपको ग्रो बिजनेस करना है सर। 2 महीनों में ग्रो करोगे तो उस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गए, 3 महीने ग्रो करोगे तो आप स्टेज पे जाने के लिए क्वालिफाई हो गए, कोई नई पिन निकालोगे तो स्टेज पे जाने के लिए क्वालिफाई हो गए। क्लियर हो गया सर? अच्छा, कोई एमराल्ड है, कोई डायमंड भी है, या मैं सफायर हूं, मेरा बिजनेस दिसंबर में गया है सेकंड लेग में सर 5 करोड़ का सर, जी और जनवरी में बिजनेस गया 4 करोड़ का, जी और मार्च में बिजनेस गया 4.5 करोड़ का, जी और फरवरी में बिजनेस गया 3 करोड़ का, तो मैं डिसक्वालीफाई हो गया सर। बिल्कुल सर। यानी किसी भी अगले 3 महीनों में 2 महीने ग्रोथ चाहिए, 3 महीने ग्रोथ करेगा उसको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। क्लियर हो गया विनीत सर? जी बिल्कुल। ओके सर, ओके, आगे चलते हैं सर। विशिष्ट सम्मान उनको मिलेगा वाइटल में जो 3 महीने पिन चेंज करेंगे, रॉयल्टी में उनको मिलेगा जो 3 महीने अपने बिजनेस की ग्रोथ करेंगे। रॉयल्टी एंड अबो कोई भी बंदा है 3 महीने ग्रोथ करेगा उसको विशिष्ट सम्मान मिलेगा, पिन चेंज करेगा उसको विशिष्ट सम्मान मिलेगा। ये है विजय दिवस पे सम्मानित होने का मौका सर। डायरी में नोट कर लें, अपनी टीम के हर साथी को डिटेल में आपको बताना है। और आगे चलते हैं सर। दूसरा है सर 6 मंथ कंसिस्टेंसी, यानी 6 महीने लगातार खरीदो, 7वें महीने आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा।
खरीदी की शुरुआत जनवरी 2023 से लेके मार्च 2023 तक कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। कंसिस्टेंसी में शामिल होना है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों में कभी भी हो सकते हैं। पर सर जनवरी में जो शामिल होगा उसको जुलाई में कंसिस्टेंसी का फायदा मिलेगा, फरवरी में जो शामिल होगा उसको अगस्त में कंसिस्टेंसी का पानी मिलेगा, और मार्च में जो शामिल होगा उसको सितंबर में मिलेगा। क्लियर हो गया विनीत सर? जी बिल्कुल सर। इसके 3 लेवल है कंसिस्टेंसी के सर, सिंपल फार्मूला, 3 लेवल है। पहला है 1000 रुपए का सामान फ्री, दूसरा है 2000 का सामान फ्री, तीसरा है 4000 का सामान फ्री, और हाईएस्ट कितना है सर? 5000 का। 5000, इससे ज्यादा फ्री सामान नहीं मिलेगा सर। अब 1000 वाले में कौन सामान फ्री मिलेगा? जिन लोगों की परचेज 1500 से लेके 2499 रुपए तक है, लगातार अगले 6 महीने सेल्फ आईडी पे। 1500 से कम है तो नहीं सर, 1500 से ऊपर मिनिमम, अगले 6 महीने 2499 से कम है तो उनको 1000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 2500 से लेके 4999 तक की खरीदारी करता है लगातार 6 महीने, तो उसको 2000 का सामान मिलेगा। और कोई व्यक्ति 5000 से लेके 9999 तक सामान खरीदता है तो उसको 4000 मिलेंगे। और कोई व्यक्ति 10,000 या उससे ऊपर खरीदता है अगले 6 महीने तो उसको 5000 का सामान मिलेगा। क्लियर हो गया सर? क्लियर सर। अब ये है आरसीएम के द्वारा दी गई कंसिस्टेंसी। अब इस पे एक डबल धमाल है। डबल धमाल क्या है? जैसे कई बार दुल्हन आती है ना, तो वो कोई गिफ्ट विफ्ट भी ले आती है, घड़ी वड़ी भी ले आती है, दुल्हन आती है वो दहेज भी ले आती है, गाड़ी घोड़ा भी ले आती है। ऐसे दुल्हन आई है ना, तो न्यूट्री चार्ज वाले भी दहेज दे रहे हैं सर। वो क्या बोल रहे हैं कि जो 1500 का परचेज कर रहे हो वो पूरा ही अगर आप न्यूट्री चार्ज से कर लेते हो तो 1000 का सामान आरसीएम देगा, 1000 का सामान न्यूट्री चार्ज देगा। 6 महीने 1500 लगातार कोई न्यूट्री चार्ज से करता है तो कितना मिलेगा विनीत सर? 6 महीने लगातार कौन सा करता है सर? 1500 ना, 1500 पीवी न्यूट्री चार्ज से करता है तो कितना मिलेगा उसको? सर 2000 रुपए के सामान फ्री मिलेंगे। 2000 का, 1000 का आरसीएम और 1000 का न्यूट्री चार्ज। अच्छा, 2500 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने लगातार न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो 4000 हो गया, 2000 मिला के सर। और 5000 करता है तो न्यूट्री चार्ज से 4000 मिला करके 8000 टोटल, 8000 हो गया सर। अब आप थोड़ा सा देखना सर, 5000 पीवी लगातार करता है 6 महीने तो 30,000 पीवी होता है सर, और आपको सामान मिलता है 8000 पीवी, 8000 रुपए का सर। आज तक के इतिहास में इतना पैसा कभी वापस नहीं दिया गया सर। मुझे लग रहा है इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता सर। हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल प्लस हेल्थ का सामान अगर अपने को खरीदे, उसमें सामान पे गिफ्ट मिले और गिफ्ट में स्वास्थ्य मिले और घूमने का मौका मिले, विजय दिवस में शामिल होने का मौका मिले, सर अभी नहीं तो कभी नहीं सर। इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता सर। अगर आप लिस्ट बना के प्लानिंग करें तो कितना भी बड़ा बिजनेस में धमाल किया जा सकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। ग्रोथ चाहिए तो लगातार कार्य करना पड़ेगा सर। अगर किसी ने एक पत्थर पे 100 चोट मारी और पत्थर टूट गया तो क्या लगता है? पहली चोट ने कोई काम नहीं किया, 20वीं चोट ने कोई काम नहीं किया, 50वीं चोट ने कोई काम नहीं किया, 99 चोट बाद भी नहीं टूटा, 100वीं चोट पे टूटा है। इसका मतलब ये नहीं है सर कि पहली चोट ने काम नहीं किया, हर चोट ने पत्थर को कमजोर किया है सर, हर चोट ने, तभी 99वीं चोट में वो टूटा है सर। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी की पावर सर। दूसरा एग्जांपल देता हूं, ड्रम भर के आप पत्थर पे डाल दीजिए, पत्थर नहीं टूटेगा, लेकिन पानी की बूंद एक लगातार गिरती है ना, टप 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 टप, मजबूत से मजबूत पानी के टुकड़े को सर, पत्थर के टुकड़े को 2 भागों में कर देती है सर। राजस्थान में कुएं होते हैं सर, कुएं, उनसे पानी निकालते हैं सर रस्सी से। रस्सी कुएं की मुंडेर पे नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, उस पत्थर पे निशान डाल देती है सर। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी सर। करत करत अभ्यास जनमति होत सुजान, रसरी आवत जावत सीला परत निशान, सीला पे भी निशान डाल देता है सर। तो सर कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है सर जो आपको आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकती है, सारे सपने पूरे कर सकती है, सारी ग्रोथ के रिकॉर्ड तोड़ सकती है सर। सर कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा 10 लाख रुपए महीना आएगा सर। सर जब मैंने शुरू किया ना, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे धीरे धीरे चलता था। कभी जुड़ते थे, कभी नहीं जुड़ते थे, कभी लोग मजाक करते थे। शुरुआत में लगता था यार 5000 भी आएगा कि नहीं आएगा। आज सर 10 लाख रुपए महीना आता है। ये कंसिस्टेंसी की पावर है दोस्त। कंसिस्टेंसी को यूज करें सर बिजनेस में। ये जो है ना आपके पास में रामबाण है सर, कंसिस्टेंसी, इसको बिजनेस में यूज करें। सबसे पहले खुद करें, फिर टीम से करवाएं, डबल धमाल का बेनिफिट ले सर। ये बहुत जरूरी है सर। और क्या पता है सर,